माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से ही 2005 से जब हमारी एनडीए की सरकार बिहार में बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधी आबादी को अवसर देने का काम किए, आगे बढ़ाने का काम किए और पिछले दिनों 35% आरक्षण हर प्रकार की नौकरी में प्रावधान किया गया। आज महिलाएं आगे बढ़ रही है और आज जो आरक्षण में जो सीधी नियुक्तियां होती है सभी संवर्गों में, उसमें मूल जो बिहार की महिलाएं हैं उनको ही लिया जाएगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय आज लिया गया है। इसको कैसा देखती है, मतलब एक तरीके से डोमिनाइट लागू हुआ? देखिए, ये महिलाओं को अवसर मिले, अधिक से अधिक अवसर मिले, जो हमारी आधी आबादी है उनको आगे बढ़ाने का माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। उसी का ये जीता जागता उदाहरण है। कई निर्णय लिए गए हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने का और बिहार एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नज़ीर पेश किए हैं जो बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण दिए हैं। हर प्रकार की नौकरी में महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया गया है। जीविका दीदियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये अनेक उदाहरण हैं जो महिलाओं को जो 50% जो आबादी की आधी हिस्सेदार हैं उनको आज तक किन्हीं ने उनकी दशा और दिशा को नहीं समझा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवसर दिया है। और बिहार की महिलाएं भी माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास के साथ, चट्टानी एकता के साथ खड़ी है। देखिए, जो भी घटना घट रही है, हमारे माननीय मंत्री विजय बाबू ने विस्तार से बताया कि सब पर सख्त कार्रवाई का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से समय समय पर दिया जाता है। उसमें भी कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे किसी का भी हत्या हो या कोई भी घटना हो। पुलिस को पूरी छूट दी गई है। बिहार में कानून का राज है, कोई भी अपराधी हो वो बच नहीं सकते। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो बार बार कह रहा है कि ये अभियान है ऐसा कि जिसमें कोई सही मतदाता को छोड़ा नहीं जाएगा और कोई गलत मतदाता वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहे। इस अभियान में तो कोई गड़बड़ी नज़र आती नहीं है। अभी तो हमने पिछली बार भी कहा था कि अभी तो ज़रूरत है कि सब राजनीतिक दल मिल के इलेक्शन कमीशन के इस अभियान में मदद करें और अगर आगे चलकर इसमें कोई मान लीजिए डिस्क्रिपेंसी आती है, किसी तरह की दिक्कत आती है, कहीं मतदाता छूट रहे हों या गलत मतदाता भी शामिल रह जाते हैं, तो उसके लिए फिर अलग से व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अभी जब चुनाव आयोग साफ साफ कह रहा है कि हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं और किसी गलत को शामिल नहीं रहने देना चाहते, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं, ये तो पुलिस की मुस्तैदी और बिहार सरकार की सख्ती का नतीजा है। बिहार देखा आपने देखा था कि जब से खेमका जी की हत्या हुई थी, मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लेकर और उसी दिन अगले सुबह जिस दिन रात में हत्या हुई थी, डीजीपी और अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों को बुला के सख्त निर्देश दिया था कि इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी आदमी पकड़ा जाना चाहिए और जो भी इस षड्यंत्र के भी पीछे हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। और यह अच्छी बात है, पुलिस की अच्छी सफलता है कि जो शूटर था, जिसने गोली चलाई थी, वह भी पकड़ा गया है। जिसने उसको आर्म्स सप्लाई किया था वो तो कुछ पुलिस के पकड़ से भागने या पुलिस पर जब गोली चलाई तो स्वाभाविक रूप से सरकार की तरफ से पूरी छूट है कि अगर कोई अपराधी पुलिस को पर ही गोली चलाता है या कहीं इस तरह की कोई कार्रवाई होती है
तो पुलिस को तो आखिर रिवॉल्वर या बंदूक दी क्यों जाती है? ये तो उसी लिए दिया जाता है कि ये स्वाभाविक है कि उसने ऐसा किया और उसका इनकाउंटर हुआ। ये सरकार के सख्ती और सरकार के मजबूत संकल्प का द्योतक। नहीं, पुलिस को तो अपराधियों से निपटने की पूरी छूट सरकार ने दे ही रखी है, और इसमें कोई केस टू केस दिया जाता है सो बात नहीं है। सरकार सख्त है, पुलिस को ज़रूरत पड़ती है तो वो मौके के हिसाब से कार्रवाई करती है। सरकार की तरफ से पूरी छूट। अरुण भारती हैं, चिराग पासवान की पार्टी से अरुण भारती हैं, उनके जीजा जी, उन्होंने सवाल उठाया, कह रहे हैं कि बिहार लहूलुहान हो रहा है। तो उसी पर न कार्रवाई हो रही है, अपराधी भी लहूलुहान हो रहे हैं। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7900